अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक कंजूस का ऐसा वाक़या सुनाऊंगा जिसने तमाम ज़िंदगी अपनी दौलत जोड़ता रहा, लेकिन आखिर में उसके साथ क्या हुआ आगे जाने के वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शख्स था जिसने बहुत ज़्यादा माल जमा किया हुआ था और उसकी औलाद भी काफ़ी थी। तरह तरह की नेमतें मुयस्सर थी। ज़्यादा माल होने के बावजूद वो इंतहाई कंजूस था। अल्लाह ताला की राह में कुछ भी खर्च न करता था। हर वक्त इसी कोशिश में रहता कि किसी तरह मेरी दौलत में इजाफ़ा हो जाए। जब वो बहुत ज़्यादा माल जमा कर चुका तो अपने आप से कहने लगा, अब तो मैं खूब ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारूँगा। चुनाचे वो अपने अहलो अयाल के साथ खूब ऐशो आराम से रहने लगा। बहुत से ग़ुलाम हर वक्त हाथ बांधे उसके हुक्म के मुंतज़िर रहते थे। अलगरज वो इन दुनियावी अय्याशियों में ऐसा मगन हुआ कि अपनी मौत को बिल्कुल भूल गया। एक दिन मलकुल मौत एक फ़कीर की सूरत में उसके घर आए और दरवाज़ा खटखटाया। ग़ुलाम फ़ौरन दरवाजे की तरफ दौड़े और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने एक फ़कीर था। उससे पूछा, तो यहाँ किस लिए आया है? मलकुल मौत ने जवाब दिया, जाओ अपने मालिक को बाहर भेजो, मुझे उसी से काम है। खादिमों ने झूठ बोलते हुए कहा, वो तो तेरे ही जैसे किसी फ़कीर की मदद करने बाहर गए हैं। मलकुल मौत ये सुनकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद दोबारा आए और दरवाज़ा खटखटाया। ग़ुलाम बाहर आए तो उनसे कहा, जाओ और अपने आका से कहो मैं मलकुल मौत हूँ। जब उस मालदार शख्स ने ये बात सुनी तो बहुत खौफज़दा हुआ और अपने ग़ुलामों से कहा, जाओ और उनसे बहुत नरमी से गुफ्तगू करो। ग़ुलाम बाहर आए और मलकुल मौत से कहने लगे, आप हमारे आका के बदले किसी और की रूह कब्ज़ कर ले और इसे छोड़ दे, अल्लाह आपको बरकत अता फ़रमाए। मलकुल मौत ने फरमाया, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर मलकुल मौत अंदर तशरीफ़ ले गए और उस मालदार शख्स से कहा, तुझे जो वसीयत करनी है कर ले, मैं तेरी रूह कब्ज़ किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये सुनकर सब घरवाले चीख उठे और रोना धोना शुरू कर दिया। उस शख्स ने अपने घरवालों और ग़ुलामों से कहा, सोने चांदी से भरे हुए संदूक और ताबूत खोल दो और मेरी तमाम दौलत मेरे सामने ले आओ। फ़ौरन हुक्म की तामील हुई और सारा ख़जाना उसके कदमों में ढेर कर दिया गया। वो शख्स सोने चांदी के ढेर के पास खड़ा होकर कहने लगा, ए जलील व बदतरीन माल, तुझ पर लानत हो। तूने ही मुझे परवरदिगार के ज़िक्र से गाफिल रखा, तूने ही मुझे आखिरत की तैयारी करने से रोका। ये सुनकर वो माल उससे कहने लगा, तू मुझे मलामत न कर, क्या तू वही नहीं है जो दुनियावी नज़रों में हकीर था? मैंने तो तेरी इज़्ज़त बढ़ाई, मेरी ही वजह से तेरी रसाई बादशाहों के दरबार तक पहुँची, वरना गरीब व नेक लोग तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। मेरी ही वजह से तेरा निकाह शहजादी और अमीरजादियों से हुआ, वरना गरीब लोग उनसे कहाँ शादी कर सकते हैं। अब ये तो तेरी बदबख्ती है कि तूने मुझे शैतानी कामों में खर्च किया। अगर तू मुझे अल्लाह के कामों में खर्च करता तो ये ज़िल्लत और रुसवाई तेरा मुकद्दर नहीं बनती। क्या मैंने तुझसे कहा था कि तू मुझे नेक कामों में न खर्च कर? आज के दिन मैं नहीं बल्कि तू ज़्यादा मलामत व लानत के मुस्तहिक है। ए इब्ने आदम, बेशक मैं और तू दोनों ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेकी की राह में गमज़न है और बहुत से लोग गुनाहों में मशगूल है। गोया माल हर शख्स से इसी तरह कहता है, लिहाजा माल की बुराइयों से बचकर रहो और उसे नेक कामों में खर्च करो। अल्लाह में भी अपने माल को नेक कामों में खर्च करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।